नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी सेवा। साथियों, आज हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का एक सुपर टेस्ट लेने वाले हैं, तो आप फटाफट तैयार हो जाइए। और ये जो कोडिंग डिकोडिंग का सुपर टेस्ट होने वाला है, इसमें कुल मिलाकर यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 15 में से आप कितने सही कर पाते हैं, ये स्कोर जो है अपना वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देख लीजिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TEACHER को REHCAET लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में STUDENT को कैसे लिखा जाएगा। अपना जो आंसर है वो आप फटाफट से कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर पूछा है TEACHER को REHCAET लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं। साथियों, इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें कोडिंग डिकोडिंग का जो बेसिक ज्ञान है वो हमें होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से यदि हम देखें तो कोडिंग डिकोडिंग जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है लेटर कोडिंग, उसके बाद होती है नंबर कोडिंग, और तीसरी जो होती है साथियों, तीसरी होती है हमारी मिक्स्ड कोडिंग। तो ये जो सवाल हैं ये अभी हम लेटर कोडिंग के ले रहे हैं। लेटर कोडिंग भी बहुत सारे प्रकार की होती है, तो आप लगातार यदि हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि कोडिंग डिकोडिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से इनके सवालों को हल किया जा सकता है, वो भी विद इन सेकेंड्स, यानी कुछ ही सेकेंड्स में कोडिंग डिकोडिंग के कोई भी सवाल हों उनको हम आसानी से हल कर पाएंगे। यहाँ पर देखते हैं इस सवाल का राइट आंसर जो होगा वो किस प्रकार से होगा। यहाँ पर एक बार आप लिख दीजिए TEACHER, और फिर साथियों इसका जो कोड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है REHCAET। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कोड बना हुआ है वो REHCAET, यानी टीचर को उल्टा लिख दिया गया है, और उल्टा लिखने पर जो अक्षर हमें प्राप्त हुए हैं ये इसका कोड बन गया है। तो इसी प्रकार हम स्टूडेंट का जब कोड लिखेंगे STUDENT, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, टी से हमें स्टार्ट करना होगा, यानी हम TNEDUTS इस प्रकार से लिखेंगे, TNEDUTS, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए ये कौन से ऑप्शन में है, TNEDUTS, ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये था हमारा क्रम परिवर्तन कोडिंग। अब क्रम परिवर्तन कोडिंग को हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्रम परिवर्तन कोडिंग है। लेटर कोडिंग के बहुत सारे प्रकार होते हैं, उनमें ये क्रम परिवर्तन कोडिंग का एग्जाम्पल था। यानी जब आपको सार्थक शब्द में जो लेटर हैं वही लेटर कोड में देखने को मिल जाएं, केवल उनका क्रम बदल दिया गया हो, तो फिर इस प्रकार की जो कोडिंग होती है वो क्रम परिवर्तन कोडिंग होती है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से देख लीजिए और अपना आंसर भी कमेंट कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ अब आपको सवाल आसानी से समझ में आएंगे और जल्दी आप आंसर दे पाएंगे। किसी सांकेतिक भाषा में शिप SHIP, शिप को लिखा जाता है PIHS, समझ गए होंगे, PIHS। तो उसी सांकेतिक भाषा में बोट BOAT, इसको क्या लिखा जाएगा, फटाफट कमेंट कर दीजिए। कमेंट करके अपना जो आंसर है, जो रेस्पॉन्स है 1, 2, 3, 4 में से जो भी आपका आंसर आता है वो आप फटाफट से कमेंट करें। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर भी उल्टा लिखा हुआ है, तो हम उल्टा लिखेंगे तो TAOB और TAOB आएगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में।
तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आप अपना जो स्कोर है वो ज़रूर नोट करते रहें और टेस्ट के अंत में अपना जो स्कोर है वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि टोटल 15 में से आपने कितने सवालों के सही आंसर दिए हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में WATCH को HCTAW लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में SHIRT को क्या लिखा जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना साथियों, यहाँ पर देखेंगे WATCH और HCTAW, इसमें जो अक्षर हैं वो सारे वही हैं और जब अक्षर वही होते हैं तो क्रम परिवर्तन कोडिंग होने की संभावना होती है। WATCH और इसको लिखा गया HCTAW, यानी इसको उल्टा लिख दिया गया है। यहाँ से आप पढ़ना शुरू कीजिए HCTAW, तो यहाँ पर आप इधर से चलेंगे, उल्टे चलेंगे। तो दूसरा हमारा जो यहाँ पर सवाल पूछा है SHIRT, इसका जो कोड पूछा है उसमें भी हम क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे और इसको उल्टा लिख देंगे, यानी TRIHS, ये हमारा आंसर हो जाएगा। TRIHS ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों, इस प्रकार के जो एग्जाम ये क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो एग्ज़ाम आपका BSTC का हो, PTT का हो या फिर पटवार, SSC, बैंक, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में कोडिंग डिकोडिंग जो है उसके सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग के जो सवाल हैं उनको आसानी से हल करने के लिए इनका जो कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑनलाइन ONLINE ऑनलाइन को LNOENI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मोबाइल को कैसे लिखा जाएगा। साथियों, आपको क्या करना है, सबसे पहले ONLINE ये लिख लेंगे। इसके बाद इसका जो कोड है वो लिख देंगे LNOENI। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारे सार्थक शब्द में, ये जो सार्थक शब्द है इसमें जो अक्षर हैं यदि वही अक्षर हमारे कोड में हैं तो फिर क्रम परिवर्तन कोडिंग होने के पूरे चांस रहते हैं। यहाँ पर अक्षर वही हैं, केवल अगल बगल में हुए हैं, स्थान बदला है। यहाँ पर पढ़ेंगे LNO, तो ये देख लीजिए फर्स्ट स्टेप LNO, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। दूसरा फिर ENI यानी 2 बार इसको तोड़कर उल्टा लिखा गया है। शुरुआत के जो 3 अक्षर हैं एक बार उनको, उसके बाद फिर लास्ट के 3 अक्षरों को लिखा गया है। तो इसी प्रकार हम लिख देंगे मोबाइल को MOBILE। पहला टुकड़ा यहाँ से स्टार्ट होगा और दूसरा टुकड़ा जो है साथियों ये भी आपका अंतिम जो 3 अक्षर हैं इनसे स्टार्ट होगा इस प्रकार से। तो जब हम लिखेंगे तो इसका कोड बनेगा BOMELI और इसको आप देख लीजिए BOMELI ऑप्शन 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में TIME को ITEM लिखा जाता है। साथियों, अब आपको ये जो सवाल हैं ये बिल्कुल आसान लगने लगे होंगे। तो उसी सांकेतिक भाषा में HOUR को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए TIME और इसको लिखा जा रहा है ITEM। तो IT कहाँ से आया साथियों, ये IT एक टुकड़ा हो गया और EM ये दूसरा टुकड़ा हो गया। तो इसी प्रकार हमारा जो HOUR ये है, इसके भी हम 2 टुकड़े करेंगे और रिवर्स लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप यहाँ से लिया जाएगा, सेकंड स्टेप यहाँ से लिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप को जब लिखेंगे तो OH और सेकंड स्टेप को जब लिखेंगे तो RU, OHRU ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। साथियों, अब आपको लगने लगा होगा कि सर ये तो बहुत आसान है और इस प्रकार के सवालों को तो हम देखते ही कर लेंगे, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा प्रेशर रहता है। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी होगी और लगातार प्रैक्टिस यदि आप करेंगे तो फिर कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी सवाल हो उसे आप आसानी से हल कर पाएंगे। नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप फटाफट से कमेंट करके आंसर बताएं
यदि किसी सांकेतिक भाषा में MUMBAI को UMBMIA लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में JAIPUR को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले आप मूल शब्द को लिख दीजिए MUMBAI, फिर इसका कोड देख लीजिए UMBMIA। साथियों अक्षर वही हैं, अक्षर जब वही होते हैं तो क्रम परिवर्तन चेक करना है। और क्रम परिवर्तन कैसे चेक करेंगे, UM तो यहाँ पर रहा UM फर्स्ट स्टेप हुआ, उसके बाद BM तो BM ये रहा सेकंड स्टेप, और फिर IA तो IA साथियों ये थर्ड स्टेप हो गया। तो अब JAIPUR इसको भी 3 स्टेप में तोड़ना होगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट को जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा AJ, सेकंड को लिखेंगे तो PI और थर्ड को लिखेंगे तो RU, AJPIRU, AJPIRU ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। अब बताइए आपको कैसा लग रहा है। अब हमारे कई साथी सोच रहे होंगे कि सर ये तो बहुत आसान हो गया है। तो साथियों रीजनिंग जो है एक बहुत आसान सब्जेक्ट है, केवल आपको इसका कंसेप्ट समझने की आवश्यकता है। यदि कंसेप्ट आपने समझ लिया है तो फिर रीजनिंग का कोई भी सवाल हो, सभी सवाल इतने ही आसान होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देख लीजिए, और ये भी आपको कुछ इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ACTIVE एक्टिव को AVITCE यानी अक्षर तो वही हैं, तो अक्षर वही होते हैं, तो क्रम परिवर्तन देख लीजिए ACTIVE और इसको लिखा गया है AVITCE। यहाँ पर क्या हुआ है साथियों, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर सेम अपने स्थान पर हैं, और जो मिडिल वाले हैं, ये बीच वाले हैं, इनको बदल दिया गया है VITC, उल्टा लिख दिया गया है VITC। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एडजस्ट को ADJUST, इसको जब लिखेंगे तो A और T को तो हम सेम ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, और बचे हुए जो हैं उनका क्रम बदल देंगे SUJD। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ASUJ ढूंढ लीजिए, ASUJDT ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, और इसी प्रकार आप पढ़ते रहेंगे तो बाजी जरूर मारेंगे साथियों। कोई भी एग्जाम हो निश्चित रूप से आप उसमें बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाएंगे यदि आपने प्रैक्टिस की है तो। और प्रैक्टिस के लिए यदि आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ऑनलाइन टेस्ट का जो लिंक है वो भी दिया हुआ है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट भी देते रहिए। इसके अलावा यदि आप हिंदी और राजस्थान जीके या फिर अन्य विषयों की यदि आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। हमारी जो वेबसाइट है, आप वेबसाइट का पता नोट कर लीजिए। वेबसाइट आप गूगल में जब सर्च करेंगे www.studyseva.com तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पर आप अलग अलग विषयों के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो आप एक बार फटाफट से कमेंट करके बताइए। यहाँ पर आप देखेंगे TEACHER को TXXCHXR लिखा गया है, तो इसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि TEACHER और साथियों कोड में जो लिखा गया है वहाँ पर भी TXXCHXR, यानी कुछ अक्षर जो हैं अपने स्थान पर ऐसे के ऐसे ही हैं। ये अक्षर जो हैं अपने स्थान पर ऐसे के ऐसे ही हैं, केवल ये वाले जो अक्षर हैं ये नए आए हैं, और EAE इनके स्थान पर X आ गया है, अर्थात ये जो स्वर हैं इनके स्थान पर X आ गया है, X से रिप्लेस हो गए हैं। इस प्रकार की जो कोडिंग होती है वो साथियों रिप्लेसमेंट कोडिंग कहलाती है। रिप्लेसमेंट कोडिंग में क्या होता है,
सार्थक शब्द के जो अधिकांश अक्षर हैं वो तो अपने स्थान पर और ऐसे की ऐसे ही रहते हैं, सेम रहते हैं, लेकिन जो स्वर हैं उनके स्थान पर कोई नया अक्षर आ जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो इस प्रकार की जो कोडिंग है वो रिप्लेसमेंट कोडिंग कहलाती है और आप तुरंत इसको पहचान जाइए। तुरंत पहचानने का सबसे सिंपल सा मेथड यही है, तरीका यही है कि यदि अधिकांश जो अक्षर हैं वो सेम रहें, केवल कुछ अक्षरों के स्थान पर या स्वर के स्थान पर कोई नया अक्षर आ गया हो तो समझ जाइए रिप्लेसमेंट कोडिंग होगी। अब चलते हैं इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर हम STUDENT, तो साथियों STU के स्थान पर X लिख देंगे, D फिर E के स्थान पर X लिख देंगे, NT, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए STXDXNT, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये था हमारा रिप्लेसमेंट कोडिंग का एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। इसमें आपको अधिकांश जो अक्षर हैं वो अपने स्थान पर ही मिलेंगे, केवल कुछ अक्षरों के स्थान पर नए अक्षर देखने को मिलेंगे, तो समझ लीजिए रिप्लेसमेंट कोडिंग होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लेड को, यहाँ पर जो सांकेतिक भाषा है उसमें ब्लेड को BLZDZ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ग्लोब को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर साथियों आप देखेंगे BLADE, और जो कोड बना है वह उसमें BLZDZ, यानी BL और D अपने स्थान पर ऐसे कैसे हैं, केवल A और E के स्थान पर Z आ गया है, तो यहाँ रिप्लेसमेंट हो गया है। आप भी रिप्लेसमेंट कर दीजिए और फटाफट से इस सवाल का जो आंसर है वो 1 2 3 4 में से कमेंट कर दीजिए। GLOBE, यहाँ पर हम देखेंगे GL फिर O के स्थान पर Z, B ऐसे कैसे आ जाएगा, E के स्थान पर Z, तो GLZBZ, तो GLZBZ ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। साथियों कितना आसान है कोडिंग डिकोडिंग को समझना। यहाँ पर हम देखेंगे कि 10वां सवाल कैसा है, और 10वां सवाल जो है वो भी कोडिंग डिकोडिंग का ही है, यानी कि क्वेश्चन तो हमने सारे ही कोडिंग डिकोडिंग के लिए हैं, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में अलग अलग पैटर्न होते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैट को XZG लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डॉग को कैसे लिखा जाएगा। फटाफट से आंसर दे दीजिए यदि समझ में आ गया है तो, नहीं तो CAT, और इसका जो कोड बनाया है XZG, फिर पूछा आपसे DOG। अब साथियों यहाँ पर हम देखेंगे कि ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। हमारे सार्थक शब्द में CAT है, लेकिन जो कोड बना हुआ है उसमें अलग अक्षर हैं, और जब अलग अक्षर होते हैं तो फिर रिप्लेसमेंट और हमारा जो क्रम परिवर्तन है वो वाले नहीं हो सकते। उसके लिए हमें कोडिंग डिकोडिंग के जो नेक्स्ट पैटर्न है उनको समझना होगा। तो साथियों ये जो पैटर्न है, यहाँ पर आपने अपोजिट लेटर विलोम जोड़े, विलोम जोड़े क्या होते हैं एक बार समझ लीजिए। विलोम जोड़े ऐसे होते हैं ABCD। साथियों A का विलोम होता है Z, B का विलोम होता है Y, C का विलोम होता है X, D का विलोम होता है W। और विलोम जोड़े कैसे याद करें, कोडिंग डिकोडिंग समझने के लिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला के A से लेकर Z तक के जो अक्षर हैं उनका क्रमांक क्या है ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एक वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसे जाकर देख लीजिए, वहाँ से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। किस प्रकार ट्रिक के माध्यम से हम अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनका रैंक याद रख पाएंगे, विलोम जोड़े कैसे याद रख पाएंगे, इनकी पूरी एक सिस्टमेटिक कहानी से और ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया गया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं। चलिए ये जो सवाल है ये विलोम जोड़े पर आधारित है, यानी C का विलोम जोड़ा होता है X, A का विलोम होता है Z, T का विलोम होता है G। अब विलोम का मतलब क्या है, यानी A का क्रमांक जो है 1 है और Z का जो क्रमांक है वो 26 है। योग इनका देखेंगे तो 27 हो रहा है। या तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि योग जिन जो अक्षरों का योग 27 हो वे विलोम जोड़े होते हैं, या फिर आप ऐसे याद रख लीजिए कि
जब शुरुआत से चलेंगे तो ये पहले नंबर पर है, अंत से चलेंगे तो ये पहले नंबर पर है। तो इस प्रकार के जो अक्षर हैं वो विलोम जोड़े होते हैं। ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी होता है, एफ का यू होता है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो अब विलोम जोड़ों के आधार पर इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो फटाफट से आप कमेंट कर दीजिए। हम इसका राइट आंसर देखने वाले हैं कि जो डॉग है इसके लिए कोडिंग क्या होगी। और डॉग के लिए कोडिंग जब हम करेंगे साथियों तो विलोम जोड़े आप बना दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। डी का हो जाएगा डब्लू, डी का हो जाएगा डब्लू, ओ का हो जाएगा एल और जी का हो जाएगा टी। तो डब्लू एल टी, डब्लू एल टी, डब्लू एल टी, यहाँ ऑप्शन थर्ड सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और साथियों आपने अभी तक 10 में से कितने सवाल सही किए हैं ये नोट करके रखें। अंत में आपको ज़रूर कमेंट करके बताना है। यदि आप इस बार BSTC 2021, प्री BSTC 2021 या प्री DLED जिसे हम कहते हैं, या फिर PTET एग्ज़ाम, या फिर SSC GD पटवार या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग पूछा जाएगा, तो साथियों हमारे YouTube चैनल स्टडी सेवा पर प्लेलिस्ट बनी हुई हैं बहुत सारी प्रश्नावलियों की, जिनमें हमने बेसिक से एडवांस तक कंसेप्ट क्लियर किए हैं। तो आप वीडियोज़ को देख लीजिए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो सवाल है उसको आप फटाफट से देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है BOAT और बोट को लिखा गया साथियों YLZG। ये भी विलोम जोड़े पर आधारित है। उसी सांकेतिक भाषा में SHIP, इसको क्या लिखा जाएगा? अब ये तो आप कमेंट करके बता ही सकते हैं। जैसे B का Y हुआ, O का L, A का Z, T का G हुआ है। साथियों S का हो जाएगा H, H का हो जाएगा S, I का हो जाएगा R, इंडियन रेलवे जिसको हम बोलते हैं, P का हो जाएगा K, काला पानी जिसको बोलते हैं, तो HSRK, HSRK, तो HSRK हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BUS को HFY, सवाल है BUS, इसको लिखा गया है HFY लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में कार को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर साथियों आपको बताना है कमेंट करके कि यहाँ पर जो कार है इसका राइट आंसर क्या होगा। अब हमारे साथी देख रहे होंगे कि सर ये तो थोड़ा जटिल सवाल है, यानी B और B के लिए यहाँ पर HFY लिखा हुआ है, तो B का विलोम नहीं होता है। यहाँ पर U का विलोम ये तो फिर ठीक है, S का विलोम Y नहीं होता है। लेकिन साथियों यहाँ पर हम देखेंगे कि B का विलोम Y ये लास्ट में लिख दिया गया है, U का विलोम F लिख दिया गया है, S का विलोम H प्रारंभ में लिख दिया गया है। यानी ये जो कोडिंग हुई है ये 1 to 1 न होकर लास्ट टू 1 हुई है, यानी अंतिम अक्षर को सबसे पहले लिया गया, इसका विलोम सबसे पहले लिया जाएगा। तो R का विलोम हो जाएगा I, A का विलोम हो जाएगा Z और C का विलोम हो जाएगा X, तो IZX ये हमारा आंसर हो जाएगा। IZX ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि दिए गए सार्थक शब्द के अक्षर जो हैं वो कोड में आपको दिखाई दे रहे हैं, केवल उनका स्थान अदल बदल हुआ है तो क्रम परिवर्तन कोडिंग हो सकती है या फिर रिप्लेसमेंट कोडिंग हो सकती है यदि कुछ अक्षर नए आए हैं और बाकी सेम हैं, या फिर विलोम जोड़ा, विलोम जो पेयर हैं वो हो सकता है। तो उसके लिए आप पहले अक्षर का पहले में देखेंगे, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। यदि ऐसा नहीं है तो आप पहले वाले का लास्ट वाले में देखिए, दूसरे सेकंड वाले का सेकंड लास्ट में, थर्ड वाले का थर्ड लास्ट में। इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है।
यदि किसी सांकेतिक भाषा में RURAL को ALRRU लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में URBAN को कैसे लिखा जाएगा? साथियों, RURAL और फिर है ALRRU। अक्षर तो वही हैं, अक्षर जब वही होते हैं तो क्रम परिवर्तन हो सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे AL, उसके बाद RRU, कोई क्रम परिवर्तन, कोई सिस्टमेटिक क्रम परिवर्तन नहीं है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यदि अक्षर वही हैं तो या तो क्रम परिवर्तन होगा या फिर साथियों इनका आरोही क्रम या अवरोही क्रम भी हो सकता है। यानी सार्थक शब्द में जो अक्षर हैं उनको या तो आरोही क्रम में लिख दिया जाए या फिर अवरोही क्रम में लिख दिया जाए। तो ये भी एक कोडिंग होती है, कभी कभार इस प्रकार के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले आरोही अवरोही क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए। आर का क्रमांक जो है 18 है, यू का क्रमांक जो है साथियों 21 है, आर का क्रमांक 18, इसका 1 और एल का है 12। तो सबसे पहले एक क्रमांक वाले को लिखेंगे ए, उसके बाद 12 वाले को, फिर 18 वाले को, 18 वाले को और 21 वाले को। तो ये इनका आरोही क्रम हो गया, बढ़ता क्रम हो गया। इसी प्रकार जब R1 को लिखेंगे URBAN, तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद साथियों एन आएगा, फिर आर और फिर लास्ट में यू। ABNRU, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो साथियों आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग के अलग अलग पैटर्न सामने आ रहे हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोबाइल को BEILMO, अक्षर वही हैं लिखा जाता है। अक्षर जब वही हो तो क्रम परिवर्तन देखिए। सबसे पहले MOBILE, तो BE, यहाँ पर जब आप देखेंगे साथियों BEILMO, तो बिल्कुल सही से कोई क्रम परिवर्तन नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि क्रम परिवर्तन का पैटर्न समझ में नहीं आया है या क्रम परिवर्तन का पैटर्न नहीं लग रहा है तो फिर आप आरोही अवरोही वाले पैटर्न लगाइए। यहाँ पर आरोही क्रम में लिखा हुआ है BEILMO, यानी ये जो मोबाइल में जो अक्षर थे इनको हमने बढ़ते क्रम में लिख दिया, अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में लिख दिया है। तो इसी प्रकार फ़ोन के जो क्रमांक हैं इनको लिख देंगे PHONE। तो सबसे पहले लिखेंगे हम ई को, उसके बाद लिखेंगे H, फिर लिखेंगे साथियों N और उसके बाद लिख देंगे O और फिर P, EHNOP, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अंतिम सवाल की और ये रहा आपका अंतिम सवाल, फटाफट से देख लीजिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में गेम GAME को MGEA लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रेस को कैसे लिखा जाएगा? साथियों गेम GAME और MGEA अक्षर तो वही हैं, तो ऐसी स्थिति में क्रम परिवर्तन आप चेक कर लीजिए। क्रम परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि M है, M के बाद आया है G और फिर E के बाद आया है A, इस प्रकार से। अब ऑप्शन देख लीजिए कि रेस जो है RACE, यदि हम इसी प्रकार से देखें तो CREA कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इनको आरोही या अवरोही चेक कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका क्रमांक होता है 7, 1, 13 और 5। तो यहाँ पर लिखा गया है 13, 7, 5, 1, अवरोही क्रम में लिख दिया गया है। तो आप इनको भी अवरोही क्रम में लिख दीजिए 18, 1, 3, 5। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा R 18, उसके बाद में E, फिर आ जाएगा C और फिर A, RECA ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये थे साथियों हमारे 15 क्वेश्चन। अब अपना स्कोर जो है वो आप कमेंट करके बताएं। अपना स्कोर जो है 15 में से आपने कितने सवालों के सही जवाब
दिए हैं या दे सकते थे, ये फटाफट से कमेंट कर दीजिए। और इसी प्रकार के अन्य मॉडल पेपर हल करने के लिए आप वीडियोज को देख लीजिए, जो कि हमारे चैनल पर काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। पेपर सॉल्यूशन के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर हमने इस प्रकार के खूब सारे मॉडल पेपर हल करवा रखे हैं। थैंक्स ए लॉट। और अपना जो स्कोर है वो आप कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा है तो आप अपने साथियों को भी इसके बारे में अवश्य बताएं। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।